वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एएसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 11 एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अब से पहले हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अध्ययन किया था। अब जो सिस्टम हम पढ़ेंगे वो एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी अगर आपने पहले वाले लेक्चर ध्यान से सुने थे तो हर प्राणी में, जो भी प्राणी जो जीवित प्राणी है उसमें सेल पाए जाते हैं, सेल, कोशिका। और हर कोशिका में निरंतर चलने वाली जो क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उनमें हर सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीजन इसमें वो जलता है, बर्न होता है, तो उससे हमें मिलती है एटीपी। एटीपी मतलब ऊर्जा के बॉन्ड होते हैं। ये एटीपी जिसे ऊर्जा बोलते हैं, उससे हम काम कर पाते हैं। तो ऊर्जा के साथ साथ ही बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम फेफड़े के द्वारा उसको वापस जो है शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ मेटाबॉलिज्म में, जैसे प्रोटीन वगैरह का, प्रोटीन का जब उपापचय होता है, यानी प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे कुछ नाइट्रोजिनस अपशिष्ट पदार्थ जिन्हें बोलते हैं, नाइट्रोजिनस अपशिष्ट पदार्थ वो निकलते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, अमोनिया इत्यादि के रूप में उत्पन्न होते हैं। अब उनको और जब कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है या वसा का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट और वसा का मेटाबॉलिज्म सेल में जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, जल, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम निकाल देते हैं फेफड़े के द्वारा, वापस शरीर से बाहर छोड़ देते हैं। और बाकी जैसे ये यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, इनको शरीर से बाहर निकालने के जो काम करता है वो काम करता है हमारे गुर्दों के द्वारा ये काम किया जाता है। उसको जब बाहर निकालते हैं तो उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। यानी सेल में, पशु के या इंसान के सेल में, बॉडी में जब प्रोटीन का या कार्बोहाइड्रेट का, इनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तो उसकी वजह से जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा तो उसमें यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया इत्यादि जो ये अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, इनको जब शरीर से बाहर निकालते हैं तो उसको उत्सर्जन कहते हैं। और जो शरीर के अंग इस कार्य को करते हैं या योगदान देते हैं उनको हम उत्सर्जी अंग यानी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं। अब जैसे अगर आप अपनी बुक में अगर पेज नंबर 271 देखोगे तो उसमें ये एक्सक्रीटरी सिस्टम पूरा दिया हुआ है, जिसके अंदर क्या है, ऊपर जो है दो गुर्दे दिए हुए हैं, गुर्दे दो, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी, दो गुर्दे हैं। गुर्दे से फिर क्या है, हर एक गुर्दे से एक यूरेटर निकलता है, यानी यूरेटर निकलता है। उस यूरेटर में से गुर्दे में जो पेशाब बनता है वो उस यूरेटर के थ्रू नीचे ब्लेडर है, यूरिनरी ब्लेडर, उस ब्लेडर में आता है और वहाँ पे वो जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है। और जब उस यूरिन से यूरिनरी ब्लेडर भर जाता है तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो इसको कमांड देता है कि भाई अब आप पेशाब करना है। तो फिर वो पशु है चाहे इंसान है, वो पेशाब को करता है, जो यूरिथ्रा के द्वारा करता है। यानी यूरिथ्रा के पेशाब ब्लेडर से बाहर निकालने का रास्ता है। पेशाब को ब्लेडर से जब बाहर निकालते हैं शरीर से तो उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। और ये यूरिथ्रा जो है, जो मेल होता है उसमें पेनिस होता है, पेनिस के थ्रू निकालता है। उसमें जो पेनिस की जो ओपनिंग है, अंदर वाली नली है, उसको हम यूरिथ्रा बोलते हैं। वो पेनिस में होती है और
फीमेल में वेजाइनम होता है, तो उसमें जो वेजाइना के थ्रू जो है यूरिथ्रल ओपनिंग खुलती है। अब इसके मुख्य अंग जो है वो आपके याद करने पड़ेंगे। कौन कौन से अंग है? जो सर्जी अंग है वो है गुर्दे हैं, या इनको वृक्क बोलते हैं, इंग्लिश में उनको किडनीज बोलते हैं। और ये गुर्दे जो है संख्या में 2 होते हैं, गुर्दे संख्या में 2 होते हैं। उसके बाद में मूत्र नलिका या मूत्र वाहिनी, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, जो गुर्दे में जो पेशाब बनता है उस पेशाब को कलेक्ट करके और ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में डालता है। तो इसकी ये जो नली है गुर्दे से लेके यूरिनरी ब्लैडर तक, इसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिनी, या इसको मूत्र नलिका बोलते हैं, और इसको यूरेटर बोलते हैं। तो ये भी संख्या में, जब किडनी 2 है तो यूरेटर भी 2 ही होंगे। तो 2 गुर्दे और 2 मूत्र वाहिनियाँ होती हैं। तीसरा पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर या पेशाब की थैली बोलते हैं हम लोकल भाषा में, या मूत्राशय, यानी जहाँ पे मूत्र या पेशाब इकट्ठा होता है। यानी किडनी से पेशाब बनेगा, यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आएगा, और यूरिनरी ब्लैडर में वहाँ पे पेशाब जो है टेम्परेरी रूप से कलेक्ट होता है। और जब वो भर जाता है या उसमें जो पेशाब की मात्रा इतनी हो जाती है कि फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना, आदमी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहता है कि अब पेशाब करने की आवश्यकता है, वो कमांड देता है वहाँ से। तो फिर इंसान, आदमी या पशु पेशाब करता है, और वो स्फिंक्टर जो होते हैं उसके यूरिनरी ब्लैडर स्फिंक्टर को लूज कर देता है, और वो पेशाब जो है वहाँ से निकल जाता है। तो वृक्क जो है, फिर आता है मूत्र मार्ग को बोलते हैं यूरिथ्रा, यानी यूरिथ्रा का मतलब होता है, यूरी का मतलब यूरिन, थ्रो मतलब फेंकना, यूरिन को फेंकना, बाहर फेंकना, शरीर से बाहर फेंकना, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। थ्रो होता है ना, थ्रो मन फेंकना, तो आप इसको याद कर सकते हो, यूरिथ्रा यानी यूरिन को फेंकना, बाहर फेंकना, थ्रो करना। तो यूरिथ्रा जो है ये ब्लैडर से पेशाब जो इकट्ठा हो गया उसको शरीर से बाहर निकालने का रास्ता है। तो अब आप कह सकते हो कि जो वृक्क है यानी गुर्दे हैं या किडनी जो है वो मूत्र का निर्माण या मूत्र को स्राव करने वाला अंग है, और मूत्र वाहिनी यानी यूरेटर जो है वो मूत्र को मूत्राशय तक लेके आती है, यानी ब्लैडर तक लेके आती है। और मूत्राशय में मूत्र का अस्थायी संग्रहण होता है, यानी जो ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर उसमें मूत्राशय यानी मूत्र का, पेशाब का अस्थायी संग्रहण होता है, तथा मूत्र मार्ग के द्वारा यानी यूरिथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब उत्सर्जन तंत्र जो है ना वो शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, यानी जो यूरिनरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। जो आवश्यक, जिन पदार्थों की आवश्यकता नहीं, जो शरीर में नुकसानदायक होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है। और ये शरीर के रासायनिक संगठन को नियत बनाए रखते हैं, होम्योस्टेसिस जो कंडीशन होती है ना, यानी वो शरीर की बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब हम ये देखेंगे कि भाई गुर्दे क्या है, गुर्दे क्या है, यानी प्रत्येक जो गुर्दा है, गुर्दे 2 होते हैं शरीर में, और जो प्रत्येक गुर्दा है वो जो सेम का बीज होता है ना, सेम का बीज उसकी आकृति का होता है। सेम का बीज जिन्हें आपने गुर्दे का फोटो जब अगर देखा होगा पेज नंबर आपके 271 पे, तो ये सेम के बीज की आकृति का होता है, यानी इसको बोलते हैं बीन शेप्ड होते हैं। ये संख्या में 2 होते हैं, यानी संयुक्त नलिकाकार ग्रंथियाँ होती है, यानी कि ये ग्रंथि एक प्रकार की, गुर्दा एक प्रकार की ग्रंथि है। संयुक्त ग्रंथि, संयुक्त नलिकाकार का मतलब है कि इसके अंदर नलिकाएं होती है, पेशाब बढ़ने की छोटी नलिकाएं होती है, इसलिए इसको संयुक्त नलिकाकार ग्रंथि बोलते हैं। और ये जो लंबर क्षेत्र है, लंबर वर्टिब्री, उसके नीचे दोनों ओर स्थित होता है। लंबर वर्टिब्री की दोनों साइड में, यानी लंबर वर्टिब्री के नीचे और दोनों साइड में ये स्थित होते हैं। प्रत्येक जो वृक्क है, यानी
प्रत्येक किडनी जो है वो दीर्घ वृत्ताकार, वृत्त होता है ना, दीर्घ बड़ा वृत्त, दीर्घ वृत्ताकार और लाल भूरे रंग का होता है। यानी गुर्दा जो है वो लाल भूरे रंग का होगा। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि गुर्दे का रंग क्या होता है। गुर्दे का रंग लाल भूरा होता है और इसकी सतह पर, गुर्दे की बाहरी सतह पर दरारें होने के कारण, इसके ऊपर दरारें सी होती है, जैसे दरार होती है ना वैसे दरार पाई जाती है इसके ऊपर, और उसकी वजह से ये बहुकोणीय पिंडों में विभाजित होता है। यानी आपको लगेगा जैसे कई प्रकार के पिंड हैं इसमें, कई पिंडों को जोड़ देते हैं ना आपस में, वैसे ये बहुकोणीय पिंड में विभाजित होगा लगता है। अब इसका जो भीतरी भाग है, गुर्दे का जो भीतरी भाग है वो दबा हुआ है, एक जगह से दबा हुआ होता है। यानी भीतरी भाग जो है अंदर की साइड वाले भाग है जो बाहर से, वो दबा हुआ लगता है, और जो बाहरी भाग है वो उभरा हुआ होता है। बाहरी भाग जो उभरा हुआ होता है जिसके मध्य, यानी इसके मध्य में भीतर की और एक छोटा सा गड्ढा होता है, भीतर की ओर जहाँ से ये अंदर की साइड में धंसा वहाँ एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को हाइलस बोलते हैं, उसको किडनी का हाइलस बोलते हैं। इस हाइलस का क्या काम है? हाइलस जो है, अगर आप पेज नंबर 274 पर आप इसको पेज नंबर 274 पे देखोगे तो इसमें हाइलस दिया हुआ है, जहाँ से रीनल आर्टरी और रीनल वेन जहाँ घुसती है उस जगह को हाइलस बोलते हैं। तो ये हाइलस है। हाइलस का मतलब है इस जगह जो धसी हुई जगह है, यानी जहाँ ये गड्ढा सा है उस गड्ढे में रीनल आर्टरी और रीनल नर्वस सिस्टम जो है वो इसमें से अंदर जाते हैं गुर्दे में। रीनल आर्टरी तो ब्लड लेके जाती है गुर्दे में, और जो रीनल वेन का प्लेक्सस है वो इसमें सेंसरी ऑर्गन का काम करता है, और उसी में से हाइलस में से यूरेटर बाहर निकलता है। यूरेटर जो पेशाब की नली है, जो पेशाब बनता है गुर्दे में, वो इस हाइलस में से वो यूरेटर बाहर निकलता है, और इधर से ही रीनल वेन निकलती है बाहर, जो गंदा खून जो है, या मान लो उसमें जो आर्टरी जो ब्लड लेके जाती है उसमें से अपशिष्ट पदार्थ जो बचते हैं निकालने के बाद में, जो ब्लड है गुर्दे में देने के बाद में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन के द्वारा जाता है, तो वो वेन जो है वो हाइलस में से बाहर निकलती है, और यहीं से जो है ये आपके वेन यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये हो गया हाइलस का काम। हाइलस में क्या क्या चीज़ें अंदर जाती है और क्या क्या चीज़ें वहाँ से बाहर निकलती है। इसके बाद में आता है जो हाइलस है उसमें से एक तो यूरेटर निकलेगा। यूरेटर वहाँ से मूत्रवाहिनी या यूरेटर जो निकलता है, जो एब्डोमिनल केविटी के पीछे के भाग से एक नीचे की ओर वृद्धि करता है, यानी नीचे की ओर बढ़ता है, और वहाँ से फिर क्या है वो जाता है मूत्रवाहिनियाँ जो है पीछे के भाग में एक थैला होता है, थैला जिसको यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, उसके अंदर वो खुलता है, जिसको मूत्राशय या यूरिन ब्लैडर बोलते हैं। अब जो मूत्राशय का पीछे वाला छोर है, एक छोर तो वो हो गया जिसके अंदर यूरेटर घुसता है, यूरेटर जिसमें एंटर करता है, उसके अपोजिट वाली साइड का जो भाग है मूत्राशय का, वो संकरा होकर एक पतली नलिका के रूप में, नलिका रूपी मूत्र मार्ग या उसमें खुलता है, उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रा बोलते हैं। ये नर पशु में तो होता है पेनिस के अंदर, नर पशु में पेनिस में या शीशन में ये जो यूरिथ्रा होता है, और उसके अग्र भाग से ये खुलता है और वहाँ से मूत्र को बाहर निकाल देता है। लेकिन जो मादा पशु है, उस मादा पशु में ये दरार रूपी छिद्र में खुलता है। कहाँ खुलता है? ये वल्वा में खुलता है। वेजाइना में जो वल्वा है उसमें ये दरार रूपी छिद्र के रूप में खुलता है, और ये मादा के अंदर जो है ये एनस के ठीक नीचे की ओर ये जो वल्वा है ना, जहाँ से पेशाब मादा पशु करती है, वो गुदा यानी एनस के ठीक नीचे की ओर, और योनि छिद्र जो है उसके ऊपर स्थित होता है। यानी यूरिथ्रा जो है
ये योनि छिद्र का मतलब जहाँ से बच्चा पैदा होता है या जहाँ से पशु जो है वो सेक्स करता है उसको योनि छिद्र बोलते हैं। उस योनि छिद्र के ऊपर जो है वो ओपनिंग होती है, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। मूत्र त्याग करने की क्रिया यानी जो पशु पेशाब करता है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? उस क्रिया को बोलते हैं पेशाब करना या यूरिनेशन, और या उसको मिक्चुरेशन बोलते हैं। उसको बोलते हैं मिक्चुरेशन या यूरिनेशन। तो आपको ये मूत्रोत्सर्जन, हिंदी में इसको बोलेंगे मूत्रोत्सर्जन, तो ये भी आपको याद करना है कि ये क्या होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो गुर्दा है, 2 गुर्दे होते हैं। एक गुर्दे का भार जो है वो लगभग 600 से 700 ग्राम होता है केटल में, यानी गाय भैंस में जो वयस्क पशु होता है उसके गुर्दे का, एक गुर्दे का भार 600 से 700 ग्राम तक होता है। जो बायां गुर्दा है वो दाएं गुर्दे से ज़्यादा भारी होता है। जो बायां गुर्दा है वो दाएं गुर्दे से ज़्यादा भारी होता है। क्या होता है? वो ज़्यादा भारी होता है। बायां गुर्दा बड़ा होगा, दायां गुर्दा थोड़ा छोटा होगा। प्रत्येक गुर्दे के चारों तरफ, मतलब 2 गुर्दे होते हैं तो प्रत्येक गुर्दे के चारों ओर फेट जमा होता है। पीले रंग का फेट होता है, वसा जिसे बोलते हैं, वो जमा रहता है। वो क्यों जमा रहता है? यानी इससे क्या है, गुर्दे को चोट नहीं लगती है। गुर्दा ऐसी नाजुक चीज़ है कि गुर्दे पे अगर चोट लग जाए तो आदमी के अगर गुर्दे पे कोई घूसा मारे ना तो आदमी मर सकता है। इसलिए गुर्दा नष्ट भी हो सकता है, इसलिए उसको बचाव के लिए उसके ऊपर फैट की परत होती है गुर्दे के चारों तरफ। और वृक्क जो है यानी गुर्दा जो है केटल के अंदर, गाय भैंस में गुर्दे की लंबाई जो है वो 8 से 9 इंच होती है। एक गुर्दा 8 से 9 इंच लंबा होता है, 4 से 5 इंच उसकी चौड़ाई होती है और 2 से 3 इंच वो मोटा होता है। वो 2 से 3 इंच मोटा होता है। तो ये आपको इसकी डायमेंशंस जो है ना, ये भी आपको याद करनी है। गुर्दे का भार कितना होता है? 600 से 700 ग्राम। उसकी लंबाई चौड़ाई और उसकी मोटाई, लंबाई उसकी 8 से 9 इंच है, चौड़ाई उसकी 4 से 5 इंच है और उसकी मोटाई 2 से 3 इंच होती है। ये चीज़ भी आपको याद करनी पड़ेगी। अब हम एक बात देखते हैं कि ये इनका बाहरी रूप से जो गुर्दे हैं वो कैसे होते हैं, बाहरी रूप से गुर्दे कैसे होते हैं। तो बाहरी रूप से ये है कि जो दायां गुर्दा है, राइट साइड का गुर्दा जो है वो उसके 2 किनारे होते हैं, उसके 2 किनारे होते हैं, 2 उसकी सतह होती है, 2 किनारे, 2 सतह और 2 ही उसके सिरे होते हैं। सिरे को आप क्या बोलते हो? एक्सट्रीमिटी बोलते हो। और 2 सतह का मतलब उसकी सरफेस 2 होती है। कौन कौन सी? ऊपरी सतह और नीचे वाली सतह। और 2 उसके हो गए किनारे, 2 हो गए उसके सिरे। अब निचली सतह जो है वो उत्तल होती है। उत्तल का मतलब कॉन्वेक्स होती है। निचली सतह जो है वो इंफीरियर सरफेस बोलते हैं उसको, वो उत्तल या कॉन्वेक्स होती है। और जो ऊपरी सतह है यानी डोर्सल सतह जो है, सुपीरियर सरफेस जिसको बोलते हैं, वो सुपीरियर सरफेस जो है वो सब लंबर पेशियों से संबद्ध होती है। जो सब लंबर है ना, लंबर वर्टिब्री के नीचे सब लंबर मसल्स होती है। लंबर वर्टिब्री के नीचे सब लंबर मसल्स होती है, उससे ये गुर्दे जुड़े हुए रहते हैं। निचली सतह मैंने आपको बता दिया कि वो कॉन्वेक्स होती है। और ये नीचे वाली सतह जो है वो लीवर से, पैंक्रियास से और ग्रहणी मतलब इसोफेगस से और कोलन से, कोलन जो आंत का भाग है उनसे जुड़ी रहती है, यानी उनसे टच में रहती है। और इसी सतह पर आगे की ओर हाइलस होता है, यानी जो नीचे वाली सतह है ना उसी में आगे की ओर हाइलस होता है, जहाँ से रीनल आर्टरी अंदर घुसती है या रीनल जो नर्व है वो अंदर घुसती है और आपके रीनल वेन है वो बाहर निकलती है, यूरेटर वहाँ से बाहर निकलता है, उसको हाइलस बोलते हैं। तो ये हाइलस जो है ये नीचे वाली जो सतह है उससे संबंध रहती है, वहाँ पे आगे की साइड में ये हाइलस पाया जाता है।
अब जो इसके दो सिरे हैं, एंटीरियर एक्सट्रीमिटी और एक होती है पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी। तो एंटीरियर एक्सट्रीमिटी जो है वो वहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। किस गुर्दे में? राइट साइड के गुर्दे में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि एड्रिनल ग्लैंड कौन से गुर्दे में पाई जाती है? राइट गुर्दे में पाई जाती है। और जो इसका पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी है, यानी इसका पश्च सिरा है, वो संकरा और नुकीला होता है। इसका पश्च सिरा जो है संकरा और नुकीला होता है। ये तो है दाएं गुर्दे के बारे में। अब हम देखते हैं बाएं गुर्दे में। बायां गुर्दा जो है, अगर मान लो आपको ये पता है कि बायां गुर्दा बाईं साइड में होगा, बायां गुर्दा पशु के बाईं साइड में होगा और बाईं साइड में ही रूमन पाया जाता है। रूमन जो है ये रूमिनेट्स में पेट का सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है। 4 कंपार्टमेंट होते हैं स्टोमक के। रूमिनेट पे सबसे बड़ा कंपार्टमेंट रूमन होता है। तो अगर रूमन भरा हुआ है, मान लो पशु खा पी के बैठा है और उसका रूमन फुल है, फीडिंग मटेरियल से भरा हुआ है, तो गुर्दा जो है वो मध्य रेखा की ओर खिसक जाएगा, मध्य रेखा की ओर खिसक जाएगा। अगर मान लो रूमन खाली है, जिस टाइम रूमन खाली होगा तो गुर्दा जो है वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है, इसको गुर्दा जब पेट भरा हुआ होगा, रूमन भरा होगा, तो फिर ये मीडियल लाइन की तरफ चला जाएगा। जब खाली होगा तो ये लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो किडनी है लेफ़्ट साइड वाली, वो एक जगह स्थिर नहीं है। इसलिए इसको तैरता हुआ वृक्क या फ्लोटिंग किडनी बोलते हैं। यानी ये उस खाली जगह में तैरती है, इधर से उधर जा सकती है, इसलिए इसको फ्लोटिंग किडनी कहते हैं या इसको तैरता हुआ गुर्दा कहते हैं। तो ये आपको याद करना है कि इसको तैरता हुआ गुर्दा या फ्लोटिंग किडनी क्यों कहते हैं। इसमें जो लेफ़्ट साइड का गुर्दा है उसमें 3 सरफेस होती है, उसमें 2-3 राइट वाले में, इसमें 3 सरफेस है। उसके 3 बॉर्डर, इसके 3 बॉर्डर हैं और जो राइट वाले गुर्दा है उसके 2 बॉर्डर होते हैं। और इसके भी 2 सिरे होते हैं, जिनमें आंतरिक जो किनारा है, यानी इसके 2 सिरे होते हैं जिनमें से आंतरिक किनारा यानी इंटरनल बॉर्डर जो है वो एरोटा मतलब क्या है, सबसे बड़ी आर्टरी है एरोटा। और यूरेटर का मतलब है जो नली पेशाब को गुर्दे से ब्लैडर तक लाती है। इन दोनों से ये जो है इंटरनल बॉर्डर संबंधित रहता है गुर्दे का, लेफ्ट गुर्दे का। इसमें जो हाइलस है ना, लेफ्ट गुर्दे का हाइलस जो है वो ऊपरी सतह के ऊपर वाली सतह जो है उसके एंटीरियो लेटरल पार्ट होता है। एंटीरियो मतलब आगे वाला और लेटरल मतलब साइड वाला, अगर पार्श्व भाग में स्थित होता है हाइलस। तो आज ये जो है ना, हमने सिर्फ गुर्दे की संरचना जो है बाहर से पढ़ी, हमने गुर्दे की संरचना बाहर से पढ़ी। हमने ये देखा कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सी चीज़ें हैं जिनको गुर्दा जो है वो एक्चुअल में क्या, गुर्दा क्या करता है। गुर्दा जो है आगे आप पढ़ोगे, जब हम वृक्क की संरचना यानी किडनी की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अंदर की साइड में, उसको काट करके ना उसको लंबाई में काटेंगे तो अंदर की साइड है उसमें हम देखेंगे। तो उसके हिसाब से जब देखेंगे तो गुर्दे के अंदर जो ब्लड आर्टरीज आती है ना, वो एक गुच्छा बना लेती है। एक आप पढ़ोगे कि नेफ्रॉन सबसे छोटी इकाई, तो उससे वो ब्लड को छानते हैं, छान के उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ अलग करके फिर ब्लड को आगे भेजते हैं साफ़ करके। और उसी में से फिर क्या है, पानी, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह निकलते हैं जिसको पेशाब के रास्ते बाहर निकालते हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ एक्सटर्नली पढ़ा है कि इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। फिर आगे हम इसको पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में कल पढ़ेंगे, और भी बहुत सी चीज़ें जिनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।